काश ये लगन हमारी लग जाए, लागिए तेरे संग लगन ये शंकरा, हमारी लगन जो है शंकर के साथ लग जाए। हमारे भीतर हमारा जो शंकर का रूप है, शिव स्वरूप है, उससे ये लगन कैसे लगे। लेकिन अभी हमारी हालत, हम जो जीते हैं, हमारे जीने का ढंग, हमारी लगन कहाँ लगी है? इस यूनानी एक कथा है नार्सिसस की। नार्सिसस नाम का एक युवक, बहुत सुंदर, और वो हमेशा झील के किनारे बैठना पसंद करता था। और झील के किनारे जब बैठा, वो देखा उसने झांक कर, अपना ही चेहरा दिखाई दे गया उसे, और वो अपना चेहरा देखकर मोहित हो गया। इतना सुंदर था कि खुद का ही चेहरा देख के मोहित हो गया। इतना अच्छा लगा उसे स्वयं का चेहरा देखकर कि वो बस बार बार, जैसे वो झुके देखने के लिए, झील जो है वो हिल जाए, फिर चेहरा देखे, फिर उसके पास जाने के लिए झुके, फिर झील हिल जाए, प्रतिबिंब बिखर जाए, पकड़ने के लिए जाए, लेकिन वो कैसे पकड़ आए, क्योंकि जैसे ही हिले तो पूरी झील जो है वो तरंगों से भर जाए, और तरंगाई झील में तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो भी चितर बितर हो जाएगा। देखा है ना कभी चांद का प्रतिबिंब, अगर लहरें आ रही है तो कैसा दिखता है? चांद नहीं दिखाई देता है, बिखर बिखर जाता है ना। ठीक ऐसे ही चेहरा बिल्कुल गायब हो जाए। वो तो अब इतने प्रेम में पड़ गया, वो अपने ही प्रति मजनू हो गया, और उसका जो प्रतिबिंब था उसे लैला मानने लगा। इतना प्रेम में, गहरा प्रेम में, खाना पीना सब भूल गया। ये सौंदर्य इतना प्रभावित कर गया उसको, देखता रहा, बार बार देखता रहा। और जब खाएगा पिएगा नहीं, बार बार झुकेगा, फिर पकड़ेगा, फिर ठहर जाएगा, थम जाएगा तो चेहरा फिर आ जाएगा, फिर हिला पकड़ने के लिए, फिर वह गायब हो गया। तो वो खोजने लगा उस चेहरे को, पकड़ने लगा, और पकड़ते पकड़ते भूखा प्यासा कहते मर गया। वो मर गया। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? है कि नहीं? अपने ही प्रतिबिंब को हम बाहर खोजते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को हम बाहर खोजते। भीतर प्रेम का खजाना लिए बैठे हुए हैं, बाहर प्रेम के प्रति हम भिखारी बने फिरते हैं। भीतर आनंद की का सागर लहरा रहा है, लेकिन बाहर हम मरे जा रहे हैं। कहाँ मिल जाए आनंद, कहाँ मिल जाए आनंद। लेकिन हर आनंद देने वाला, जो कि टेम्परेरी, जो सुख की फीलिंग देता है, वो ऐसा होता है जैसे, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्षणभंगुर है। बाहर का स्वभाव क्षणभंगुर है, क्योंकि वो निरंतर 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 तरंगायित हो रहा है और बिखर रहा है। उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसा है, जो अर्थवत्ता हम बाहर खोजते हैं, वो अर्थवत्ता हमारे भीतर छुपी हुई है। जो स्वरूप हम, जो सौंदर्य हम बाहर खोजते हैं, वो सौंदर्य हमारे भीतर छिपा हुआ है। जो तृप्ति हम बाहर मांगते हैं, वो तृप्ति हमारे भीतर, जब तक उस सौंदर्य को ना पालें, उस स्वरूप को ना पालें, उस अर्थवत्ता को ना पालें, तब तक वो तृप्ति आ नहीं सकती। और वो अर्थवत्ता हमारे शिव स्वरूप में, वो जो हमारा चैतन्य, वो जो ज्ञाता स्वरूप है, हमारा जो शिव स्वरूप है, उसमें छिपी हुई है। लेकिन हाल ये है कि वो शिव स्वरूप की खोज में हम बाहर खोज रहे हैं, और बाहर खोज खोज के नार्सिसस जैसी हालत कर रहे हैं। अपने ही शिव को हम बाहर खोज खोज के, मिलता नहीं है। जंगल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन वो तृप्ति, वो शांति, वो मुक्ति नहीं मिलती। वो मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम स्वयं को पा लें। और जब हम स्वयं को पा लेते हैं, अपने स्वरूप को पा लेते हैं, तब आज का सूत्र हम सुनेंगे शिव सूत्र में, कि बाहर भीतर का भेद फिर खत्म हो जाता है। बाहर बाहर नहीं रहता, भीतर भीतर नहीं रहता। फिर संसार और निर्वाण एक ही हो जाते हैं। कुछ लाइन बाहर भीतर के भेद मिट गए, इस पर कोई लाइन याद आते आते रह गई, कभी बीच में याद आएगी तो हम गाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है कि हम
ऐसे भटक गए हैं कि हम ही मंजिल हैं और हम ही मुसाफिर हो गए। रास्तों में ऐसे भटक गए, मुसाफिर की तरह भटक गए। यद्यपि हम मंजिल हमारे भीतर छुपी हुई है। मैं ही मंजिल हूँ और मैं ही सफ़र हूँ और मैं ही मुसाफिर हूँ। सब कुछ मेरे भीतर मौजूद है, लेकिन मैं राहों में भटक रही हूँ। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। कितने भी लोग मिल जाएं, कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, कितना भी साम्राज्य मिल जाए, फिर भी वो जो भीतर का खालीपन है, भीतर का अकेलापन है, भीतर की दरिद्रता, वो मिटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को जब तक, कोई बीज जब तक फूल ना बन जाए, वृक्ष बन के फूलने ना लगे, तब तक वो कैसे तृप्त हो सकता है? तो बीज कैसे वृक्ष बने, कैसे उसमें फूल आए, उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना होगा। नार्सिसस का पौधा, नार्सिसस की याद में एक पौधा लगाते हैं यूरोप में। वो पौधा ऐसा होता है कि उसके जो फूल हैं उसके प्रतिबिंब बनते हैं झील पर, और वो पौधा जो है झील की ओर झुका हुआ होता है। तो उसको उसकी नार्सिसस की याद में वो पौधा बोया जाता है। और हम नार्सिसस की तरह नहीं, बाहर नहीं झांके, वो झील हमारे भीतर है, वो चैतन्य की झील हमारे भीतर है। और जब हम अपने भीतर झांकेंगे तो अपना रूप पा जाएंगे और फिर महान तृप्ति से भर जाएंगे। आनंद ही आनंद, परमानंद। फिर हम गा उठेंगे, आनंदो हम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।